जम्मू कश्मीर पेरिस ओलंपिक के लिए जूरी सदस्यों के पैनल में नियुक्त होने वाले भारत के पहले व्यक्ति होने पर एथलीट और पूर्व भारतीय डोंगी टीम के कोच बिल्किस मीर कहते हैं, 29 वर्षों के बाद हमारे देश ने पदक जीता। मैं चीन में आयोजित एशियाई खेलों में केनोइंग एक बढ़ता हुआ खेल है और यह 5वां सबसे बड़ा ओलंपिक आयोजन है। आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर में ऐसे अद्भुत जलप्रपात हैं, हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकते हैं। मैंने लगभग 35 कंट्रीज विजिट किया है, चाहे वो यूरोप हो, चाहे वो एशिया हो या अफ्रीका जैसे मुल्क में, और एक अच्छा एक्सपोजर जिसमें मेरी फेडरेशन का बहुत बड़ा रोल रहा। बीइंग अ कश्मीरी गर्ल, इट वाज नॉट इजी टू एक्सेल इन इंटरनेशनल लेवल। चैलेंजेस बहुत आए, सेटबैक्स बहुत आए, फेलियर्स बहुत आए, बट मैंने हार कभी नहीं मानी, क्योंकि मुझे यही था कि नहीं, अगर मैंने हार मानी तो मेरे आने वाले दौर में जो लड़कियां इस स्पोर्ट्स को अडॉप्ट करी, ये उन सब की हार है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं चाहूंगी कि यहाँ से और भी लड़कियां निकले जो कंट्री को रिप्रेजेंट करे। खासतौर ओलंपिक्स ड्रीम होता है, मैंने जैसे पहले ही जिक्र किया, ये हर एक खिलाड़ी का ख्वाब होता है, और मुझे लगता है कि 30 साल की जो मेहनत है वो मुझे अब रंग लाई। तो अभी रिसेंटली आपने कहा जूरी आपने किया था? मैं चाइना में इसमें चाइना जो एशियन गेम्स हांगजू में हुए थे, उसमें भी मैं पहली लड़की थी जिसने जूरी पैनल में थी, और आई वाज देयर चीफ फिनिश जज। और उस बेसिस पे जो मेरा वहाँ परफॉर्मेंस रहा है, और क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट होता है कंपटीशन को फेयर करवाना, और सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि कंपटीशन में प्रोटेस्ट ना होना, वो एक जजेस के लिए एक बड़ी कामयाबी होती है। तो उस कंपटीशन में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ देखी गई कि उसमें कोई प्रोटेस्ट नहीं, क्योंकि वो उसमें देखा जाता है, तो उस वजह से उस परफॉर्मेंस की बेसिस पे मुझे पेरिस ओलंपिक्स के लिए सिलेक्ट किया गया। तो अभी उससे पहले, पेरिस से पहले भी कहीं आप कर रहे हैं? मैंने उज़्बेकिस्तान में भी किया, और मैं एशियन चैंपियनशिप में भी जज रही। अभी तक जो मेरा हाईएस्ट रहा था दैट वाज द एशियन गेम्स, बिकॉज एशियन रीजन में सबसे जो प्रेस्टिजियस चैंपियनशिप मानी जाती, हाईएस्ट चैंपियनशिप मानी जाती, दैट इज एशियन गेम्स। अब जो इस साल मेरा एक तो क्वालिफाइंग राउंड फॉर जापान के लिए भी मुझे सिलेक्ट किया गया, वर्ल्ड चैंपियनशिप जो उज़्बेकिस्तान में होगी उसमें भी सिलेक्ट किया गया, और सबसे इम्पोर्टेंट जो है पूरे 30 साल में जो अचीवमेंट, दैट इज पेरिस 2024। तो प्री क्वालिफाइंग के लिए भी कुछ आप जज करेंगे? यस, जो टोक्यो में होने जा रहा है, जो 16 से होगा, इसमें क्वालिफाइंग राउंड फॉर एशिया, इसमें जो एशिया का क्वालिफाइंग राउंड होगा, इससे भी हमारी कंट्री से कुछ एथलीट्स क्वालिफाई हो जाएंगे, और ये भी एक प्रेस्टिजियस चैंपियनशिप है, और हमारी टीम में बहुत चांसेस भी है, C2 में हमें बहुत ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि आफ्टर 29 इयर्स के बाद हमें कंट्री को मेडल मिला एशियन गेम्स में, जो चाइना में मिला। तो कैनोइंग ग्रोइंग स्पोर्ट्स है, और कैनोइंग इज अ 5th लार्जेस्ट ओलंपिक इवेंट। आप देख लीजिए, इसमें 12 मेडल्स स्प्रिंट में है और 4 मेडल्स इसमें सलालम है। एंड जम्मू कश्मीर इज ब्लेस्ड सच अ वंडरफुल वाटर फ्रंट्स, बोथ फ्लैट वाटर एंड वाइल्ड वाटर। मुझे लगता है आने वाले दौर में, जो मुझे लग रहा है कि यहाँ के वाटर फ्रंट से हम ना कि नेशनल लेवल बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे एक्सेल कर सकते हैं। तो पर्सनल जर्नी अगर कश्मीर से इस तरह जब आपने शुरू किया तो इतना कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन था वहाँ, और तक अभी भी मतलब जिस तरह का सिचुएशन है उसमें आप एज अ वुमन जो आपने एक्सेल किया है, किस तरह देखते हैं? 98 में मैंने, जैसे 1998 में 90s में स्पोर्ट्स का नामो निशान नहीं था कश्मीर में, बहुत चैलेंजिंग था, बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, और आज तो बहुत ज़्यादा बदलाव आया है। आज लड़कियां इजीली प्रैक्टिस कर सकते हैं, बट जब हम प्रैक्टिस करते थे तो, क्योंकि मैं आपको यहाँ बताऊंगी, एक लड़की का जो सफ़र स्टार्ट होता है वो उसके घर के दरवाजे से स्टार्ट होता है। इट वाज नॉट इजी टू एक्सेल इन इंटरनेशनल लेवल। मैंने पहले ही बोला कि बहुत ज़्यादा स्ट्रगल रहा, और बहुत ज़्यादा सेटबैक्स और चैलेंजेस आए, बट मेरा वही ये था टारगेट मैंने फिक्स करके रखा था कि मुझे ओलंपिक तक पहुंचना है, क्योंकि जुनून और पागलपन जिसमें होगा उसको कोई नहीं रोक सकता है, और जब आपके इरादे बुलंद होंगे तो आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। मुझे ये है कि मैंने टारगेट फिक्स किया था,
हाँ स्ट्रगल आया बट टारगेट फिक्स था कि मुझे ओलंपिक पोडियम तक ओलंपिक तक पहुंचना है. तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं शुक्रिया करना चाहती हूँ मेरे वेल विशर्स का, मेरे माँ बाप का, जिन्होंने मुझे हर टाइम सपोर्ट किया, जिन्होंने मुझे एनकरेज किया. मेरा प्लेइंग करियर इतना आसान नहीं था, ये बिल्कुल स्ट्रगल भरा था कि बीइंग अ कश्मीरी गर्ल बहुत चैलेंजेस आए. तो अल्हम्दुलिल्लाह आज रिजल्ट आपके सामने है. क्या कहेंगे जो यहाँ के यूथ है, जम्मू कश्मीर के यूथ है, आप जिस तरह का आपका अचीवमेंट है? मैं यही कहूँगी कि अपने आप पे भरोसा रखो और एक टारगेट फिक्स करो. और ख़ासतौर लड़कियों को ये कहना चाहती हूँ, माँ बाप को ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि लड़कियों को नाजुक फूल ना बनाए, उनको सोसाइटी में इतना स्ट्रांग बनाए कि वो अपने नाम से पहचाने जाए. क्योंकि हमेशा लड़की जब पैदा होती है तो वो दुख भरी आज भी बहुत है, चेंज तो बहुत है बट यही है कि उसको नाजुक फूल ना बनाए, उसको सोसाइटी में इतना स्ट्रांग बनाए कि वो अपने नाम से मानी जाए. और लड़कियों से यही कहना चाहती हूँ, अ स्ट्रांग वुमन इज नॉट वन हु डज नॉट क्राई, अ स्ट्रांग वुमन इज वन हु क्राई, फाइट एंड गेट अप अगेन. तो यही कहूंगी कि बस आगे बढ़ो और अपने हौसले बुलंद रखो. दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकते टारगेट को अचीव करने के लिए. जैसे आप जाएंगे ओलंपिक में तो वहाँ क्या एक चैलेंज रहेगा? आप जूरी मेंबर बन के जाएंगे, एक प्रेस्टिजियस इवेंट है और मैं चाहूंगी कि मैंने जैसे पहले ही बोला कि मैं जम्मू कश्मीर को वाटर स्पोर्ट्स में वर्ल्ड मैप में देखना चाहती हूँ, अपनी कंट्री को. वहाँ मैं बिल्किस मीर नहीं हूँ, वहाँ मैं अपनी रियासत, अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करती हूँ. और मुझे उम्मीद है कि हम प्रोफेशनली और इसको निभाएंगे और इंशाल्लाह